हेलो, हर हर महादेव। आपका मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है। मम्मी अभी राज को वैन में बिठा के आई थी, वो स्कूल गया था। फिर मैं देखने लगी थी ये गुलाब का पेड़, छोटे से पे ही फूल आने लगे थे और कलियां भी खिल रही थी, छोटी छोटी सी कली भी आ रही थी। और यहाँ पे साइड में बो रखा था गेंदे का पेड़ भी, उस पर भी बड़े सुंदर फूल आते हैं। और फिर मैं नहा धो के किचन में आ गई थी। मुझे बनानी थी पानी वाली तरी वाली अरबी की सब्ज़ी। यहाँ पे ज़्यादातर सब पानी वाली ही अरबी खाते हैं। सूखी सब्ज़ी सिर्फ मैं और मम्मी ही खाना पसंद करते हैं। कभी कभी बनाते हैं जब हमारा मन होता है मम्मी का या मेरा, तब हम सूखी बना लेते हैं कुछ। तब भी हमें पानी वाली तो बनानी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने आकर सब्ज़ी को छोंक दिया था, मसाला वसाला सब तैयार कर लिया था। उसमें फिर ये हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, हर सारी बेसिक मसालों में ही मैंने इसे नॉर्मल से तरीके से ही बनाया था। डेली डेली ज़्यादा हैवी मसालों की सब्ज़ी तो वैसे भी नहीं खाई जाती है। तो इसमें मैंने फिर ये कटी हुई अरबी डाल दी थी। अरबी मैं मम्मी से ही कट करवाती हूँ, मेरे हाथों में खुजली आ जाती है। मैं उबली हुई अरबी को तो छील लेती हूँ, लेकिन जो कच्ची काट के बनानी होती है ना, उसे मम्मी ही छील के देती हैं। मेरे तो बहुत ज़्यादा हाथों में ईचिंग सी होने लगती है बहुत देर तक, फिर मैं इसलिए काटती नहीं। फिर यहाँ पे ये सब्ज़ी छौंक कर दी थी तैयार। नमक वमक सब स्वाद अनुसार डाल दिया था और कुकर का लगा दिया था ढक्कन। और इधर साइड में मैंने इंडक्शन पर रख दिया था दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि खाना बनाते बनाते अगर दूध गर्म हो जाए ना तो मन शांत रहता है कि हाँ भाई निकलने का नहीं है, नहीं तो दूध एकदम से निकल जाता है। और कुकर में भी आ गई थी सीटी, और एक सीटी आने पर मैंने दूसरी गैस पर इसे रख दिया था और दूसरे पे चढ़ा दिया था तवा, क्योंकि मुझे बनानी थी दोपहर की रोटियां भी, क्योंकि भैया तो ज़रूर ही खा के जाते हैं। और अम्मा अम्मा का नाश्ता सुबह भी हो जाता है, फिर दोपहर को भी अम्मा अपने टाइम से ही खा लेती हैं। तो इधर मम्मी अम्मा और भैया को दे रही थी खाना, और भैया चले गए थे खाना खा के। मम्मी ने गाड़ी में से निकाल ली थी ये पानी की बोतल। अम्मा फिर यहाँ पे बैठी थी, इनका अंदर मन न लगे तो ये बाहर आके बैठ जाते हैं। मम्मी हम सब भी बैठ जाते हैं कई बार तो। इन दोनों ट्रॉलियों में भरे हुए थे गेहूँ, और मम्मी ने आके धुलने डाल दिए थे कपड़े। और छोटे पुत्र जी आ गए थे पीछे अपना इन खुरापाती करने के लिए। पीछे का गेट ज़रा सी देर खुल जाए बस, इसे खुलते ही ये तुरंत बाहर निकल जाते हैं, चाहे सामने वाला गेट खुला हो या पीछे साइड वाला। ये दोनों तरफ से कभी निकल जाता है बाहर। और यहाँ पे सबको देखता है ना, ट्रैक्टर धुलते हैं तो ट्रैक्टर आके धोना शुरू कर दिया था। फिर आके दूध पिया इसने। मम्मी फ़ोन पे बात कर रही थी। और ये चादर बेडशीट चेंज की थी तो इन्हें साथ में ही धो दिया था। तो ये 2 चादर धुली थी बेडशीट। तो यहाँ पे इन बेडशीटों को मैंने सुखा दिया था धूप में। इधर साइड में धूप आती रहती है। और ये छोटा वाला पुत्र फिर पर्दे पे लटक रहा था। इसे कितना भी मना कर लो कि भाई तू इस पर मत लटका कर, ऊपर से किसी दिन कुंदा टूट गया, हो ही जाता है, चाहे कितना भी मजबूत हो, कई बार तो टूट भी जाते हैं। पर नहीं मानते दोनों बच्चे। और सारे घर की साफ़ सफाई मैंने नहाने से पहले ही कर दी थी। पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि नहाने से पहले सफाई हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता। नहीं तो फिर मन नहीं करता। कई बार खाना वाना बनाने के बाद ना फिर धूप सी आ जाती है तो मन सा नहीं होता। तो सारे घर की पहले ही कर देती हूँ। और इतने सारा घर का काम ख़त्म किया था खाना वाना बना के। ये बड़े पुत्र जी आ गए थे स्कूल से, अभिराज। और धूप गर्मी में ना परेशान से हो जाते हैं बच्चे। ये स्कूल से आ गया था, मम्मी को देख रहा था कहाँ हैं, तो फिर मैंने इसका बैग उतार लिया था। इधर मम्मी ड्राइंग रूम में कर रही थी प्रेस का काम। प्रेस ज़्यादातर मम्मी ही करती है, ज़्यादातर क्या मम्मी ही प्रेस करती है। मेरे तो प्रेस करने से भाई सिर में दर्द होता है। और यहाँ पे मैं चाय बना लाई थी तो मैंने बैठकर पी थी चाय। मम्मी तो चाय ठंडी कर कर ही पीती है भाई, उनकी ठंडी होगी जब पियेंगी। यहाँ पे मम्मी ने अपना काम फैला रखा था, थोड़ा सा कपड़ों की तह बना रही थी। तो ये छोटे पुत्र ने मांगा खाना, बड़े वाले को देख के कह रहा था मम्मी मुझे भी बड़े वाले बेटे को खाना दो ना, तो इसे तुरंत खाना देना पड़ता है। और खाता कुछ नहीं ये लड़का छोटा, और इतना बड़ा चढ़ा बनता है ये कि नहीं। अब नखरे दिखा रहा था यहाँ पे, मैं अपने आप खाऊंगा। तो मैं कह ले भाई खा ले अपने आप, एक टुकड़ा मुश्किल से खाता है ये।
मैं कहा चल तू खा ले इतने, मेरा तो काम पड़ा भाई, मैं तो जा रही, मुझे तो काम भी देखना होता है। और स्कूल से आने के बाद ये बड़े वाला बेटा भी नखरे दिखाता है, तो इसको मैं कोशिश करती हूँ कि इसे अपने हाथ से खिला दूँ, और कई बार तो इसको डांटना भी पड़ता है। तो यहाँ पे ये इसको मैं खाना खिला रही थी, छोटे वाले बेटे ने उसके कलर उठा लिए। ये मैंने कहा एक टुकड़ा तो बेटे खा ले पहले, इतने खा के टेस्ट तो कर कैसा है खाना। छोटे वाला हर टाइम कुछ ना कुछ छेड़े जाएगा। फिर ये उससे अपने कलर लेके आ गया था। मैंने कहा चल बेटा बैठकर एक रोटी खा ले। कई बार नहीं खाते तो बच्चों को खिलानी भी पड़ती है, और अगर नहीं खिलाओ ना तो थोड़ी थोड़ी देर में मुझे ये दे दो खाने को, मुझे वो दे दो खाने को। फिर ये मम्मी को परेशान करते हैं, और मैं डांटती हूँ तो फिर मम्मी को भी गुस्सा आता है, क्यों डांट रही है। तो भाई डांटना भी पड़ता है बच्चों को। यहाँ पे फिर मैं लौकी जी बनानी थी, लौकी की, शाम को, क्योंकि शाम को कभी कई बार हल्का खाने का भी मन करता है। तो फिर मैं फिर शाम किसी न किसी रूम में बैठ कर ही काट लेती हूँ, कोई से में पंखा चला के। किचन में ना काटने में गर्मी लगती है, पंखा चलने के बाद भी ना इतनी गर्मी लगती है हमारे वाले किचन में, क्योंकि आगे से पीछे से ना खुला हुआ है, सारा ओपन है, तो सारी धूप सीधे आती है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो सब्ज़ी वगैरह मैं रूम में बैठ कर ही काटती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट ली थी, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, ये लहसुन, वो सारी चीज़ें काट कर तैयार कर ली थी। और किचन में आके इसको नॉर्मल बेसिक मसालों से ही छौंक दिया था फटाफट कुकर में, और फिर डाल दिए थे मैंने इसमें 3-4 आलू डाल दिए थे। सुबह को बड़े बेटे को स्कूल जाना होता है ना, तो कई बार मैं ऐसी सब्ज़ी बनते तो उसमें आलू डाल देती हूँ, दाल बनती है तो भी डाल देती हूँ। तो मुझे आसानी रहती है इसके लिए। सुबह को लंच में ना सूखी पिट्ठी बनवा लेता है, कभी फ्राई भी करवा लेता है, कभी आलू का पराठा बनवा लेता है, तो कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पे उधर रख देता है इंडक्शन पे। मैंने शाम का दूध गर्म होने के लिए और रोटी बनानी थी, तो तवा भी गैस पे चढ़ा दिया था, और मैं ढूंढ रही थी चमचा। कई बार ना 3-4 चमचे होने के बाद भी ना सारे चमचे घिरे हुए होते हैं, और दूध में मैं चमचा डाल कर ही दूध गर्म करती, क्योंकि दूध निकलना शुरू हो जाता है ना, तो जल्दी से चमचे से उसे चला लेते हैं। तो मम्मी ने मुझे ऐसी आदत डाल दी है। पहले तो खैर मैं ऐसा मुझे पता भी नहीं था, पर मम्मी कहते दूध में चमचा डाल कर ही गर्म करना चाहिए, दूध निकलता नहीं फिर जल्दी से। और फिर यहाँ पे शाम की मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि अम्मा जल्दी खा लेते हैं शाम का खाना, मैं भी जल्दी खाती हूँ। मैं 6-7 बजे तक खाना खा लेती हूँ। और इधर ये लौकी की सब्ज़ी बनकर हो गई थी तैयार, और थोड़ी ही पतली सी ही बनाई थी। मम्मी कह रही थी कि पतली सी बनाना, पतली पतली सी खाने का मन कर रहा था, तो पतली सी सब्ज़ी बनाई थी और उसे मैश कर दिया था। और ये आलू मैंने निकाल लिए थे धुलकर, इन्हें छील कर फ्रिज में रख दूँगी। और ये बड़े बेटे के हो रहा था फिर दर्द, और इसके गुलगुली भी बहुत होती है, गुदगुदी सी। मम्मी यहाँ इसके घी से मालिश कर रही थी अविराज के, और पृथ्वीराज उधर फ़ोन देख रहा था। कमरे का हुलिया ना बिगाड़ के रखते हैं ये, 1 सेकंड को कमरे में आ जाए बस बुरा हाल कर देते हैं। और इधर अम्मा खा रही थी खाना, और मैं करती हूँ बाय बाय।